A quick question for you guys. Can you name 5 Mahabhuts that are present in our body and also that are responsible for the formation of our body? If you can, then let me know in the comments. With this, I welcome you all to Ayurveda Hub, and this is our lecture 3 of Padarth Vigyan detailed lecture series. So, starting with the first Siddhant of this lecture, that is Panch Mahabhut Siddhant. What do you mean by Panch Mahabhut? I already asked you what are the Panch Mahabhut? What are the 5 main bhuts that are responsible for the formation of major organs, for the formation of our body, and also are present in the environment? So, this is a Sarvatantra Siddhant because everyone accepts it. Okay, it is a universal theory. सो अनेक सिद्धांतों का यह आधारभूत सिद्धांत है, मतलब काफ़ी सारे सिद्धांतों का यह आधारभूत सिद्धांत है, मतलब बहुत सारे सिद्धांत इस सिद्धांत से उत्पन्न हुए हैं. जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि लाइक जो आपका षड्रस सिद्धांत है वो भी इससे उत्पन्न हुआ है कि आपके 2 महाभूत की प्रधानता रहती है किसी भी एक रस में. तो ऐसे करके ही हमने बहुत सारे सिद्धांत इससे उत्पन्न भी होते हैं, इसीलिए ये सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत होता है. सो व्हाट आर द 5 महाभूत दैट आर? So what are the 5 Mahabhuts? Starting with the first one, that is Prithvi, Jal, Tej, that is Agni, okay, Vayu and Akash. These are the 5 Mahabhuts that are responsible for the formation of our body. हमारी इंद्रियों द्वारा इनको किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, मतलब इनका जो गुण है, इनका जो अर्थ गुण है, वो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं. दैट इज़ पृथ्वी का गुण इज़ गंध एंड हमारी इंद्रिय दैट इज़ नासा घ्राण इंद्रिय जो है हमारी गंध को ग्रहण करती है. जल इज़ रस, रस गुण है जल में, एंड हमारी जीवा इंद्रिय रस को ग्रहण करती है. तेज दैट इज़ अग्नि, अग्नि का गुण है रूप, दैट इज़ लाइक देखना. चक्षुर इंद्रिय दैट इज़ योर आईज हमारी रूप को ग्रहण करती हैं. वायु का गुण है स्पर्श, दैट इज़ आपकी त्वचा जो है त्वगेंद्रिय, वो स्पर्श को ग्रहण करती हैं. आकाश का गुण है शब्द, ठीक है, एंड योर कर्ण मतलब जो आपके ईयर्स हैं दैट टेक्स दिस, मतलब जो आपके ईयर्स हैं वो शब्द को ग्रहण करते हैं. सो मैंने आपको बता दिया कि इंद्रिय ग्राह्य गुण कौन सा है, एंड हमारे पंचमहाभूत के वो भी गुण होते हैं. इंद्रिय ग्राह्य गुण में मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी इंद्रिय क्या ग्रहण करती है. सो मैं आप लिख भी देती हूँ. गंध को हमारी घ्राण इंद्रिय ग्रहण करती है, ओके. रस को रसनेन्द्रिय मतलब जीवा है इसका अधिष्ठान. रूप को चक्षुरेंद्रिय, ठीक है. स्पर्श को त्वगेंद्रिय, एंड आकाश का गुण होता है शब्द, एंड शब्द को ग्रहण करते हैं श्रोत्रेंद्रिय, दैट इज कर्ण. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अवस्था ऑफ महाभूत. 2 अवस्थाएं होती है महाभूत की, कारण रूप एंड कार्य रूप. कारण रूप होती है वो परमाणु रूप होती है और वो नित्य होती है, और उसके संयोग से कार्य रूप उत्पन्न होता है, मतलब कार्य रूप अवस्था उत्पन्न होती है. कारण रूप परमाणु के संयोग से कार्य रूप स्थूल महाभूत बनते हैं, ठीक है ना. दैट इज द मेन महाभूत. अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके लिए, आपको ये ऑलवेज मतलब दिस इज द ना, जैसे हमारा ये सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है, वैसे हमारा ये सूत्र आधारभूत सूत्र है. नाउ व्हाट इज दैट सूत्र? सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे. जितने भी द्रव्य हैं सारे द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, ठीक है. शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग धातु उपधातु आदि की उत्पत्ति पंचमहाभूत से हुई है, मतलब वो पंचभौतिक हैं और उनकी उत्पत्ति भी पंचमहाभूतों द्वारा ही हुई है. ऑल द मटीरियल्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा आर कंपोज्ड ऑफ पंचमहाभूत, मतलब पंचमहाभूत आधार है किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन के, हमारी बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन का. इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, इट इज़ द आधारभूत ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी, ओके. अब येस, यू मस्ट बी हैविंग दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पता है, बट व्हाट इज़ द रिलेशन. अब नाउ यू नो कि इफ़ हमारी बॉडी पंचमहाभूत से बनी, एंड ऑल्सो यू नो कि बाहर वाले जितने भी इन्वायरमेंट में द्रव्य हैं वो भी पंचमहाभूत से बने, तो ऑब्वियसली फूड और मेडिसिन के थ्रू जो भी आप फूड खाओगे दैट विल बी रिलेटेड टू द सामान्य विषय सिद्धांत दैट वी स्टडी इन द लास्ट वीडियो, ओके. अब कैसे आपने कोई भी अगर फूड पार्टिकल और आपने जो अपना खाना खाते हो वो आपने खाया, तो वो किसी ना किसी गुण से, किसी रस से, कोई भी फूड हम लोग खाते हैं, आप अपना लंच करते हो, डिनर करते हो, उसमें कुछ रस प्रेजेंट होता है. ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई द रस एट दिस टाइम, बट येस विद टाइम यू विल नो. तो उसमें जो भी रस होता है, अब और रस जो है हमारे पंचमहाभूत से मिलके बना है.
सो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि हम जो भी आहार द्रव्य लेते हैं, जो भी हम मेडिसिन औषध लेते हैं, वो हमारी बॉडी में पंच महाभूत के द्वारा ही आती है। पंच भौतिक हमारी बॉडी है एंड पंच भौतिक ही हमारा आहार है, हमारी औषध है, तो वो वही कंप्लीट करती है। ठीक है, सो जो भी हम फूड और मेडिसिन लेते हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ पंच महाभूत। प्रपोर्शन ऑफ पंचभूत में डिफरेंट थिंग्स ऑब्वियसली। अब आप अगर कोई आपका मधुर द्रव्य है तो उसमें पंच महाभूत की डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगी कि इसमें ये वाला भूत ज़्यादा डोमिनेंट है, बट इट विल बी लाइक कम्प्लीटली प्रेजेंट होगा, सारे भूत प्रेजेंट होंगे, बट इट्स जस्ट दैट कि एक भूत की ज़्यादा कॉम्पोजिशन होती है, मतलब एक की ज़्यादा प्रधानता होती है और दूसरे की थोड़ी सी कम प्रधानता, मतलब वो थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर हमने बोल दिया कि ये अग्नि प्रधान द्रव्य है तो उसमें सिर्फ अग्नि ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता। अग्नि में भी बाकी 4 भूत प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई विल टेल यू दिस इन द फर्दर लेक्चर्स ऑल्सो, जब हम लोग पंच महाभूत को एज अ चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड द पंचीकरण सिद्धांत, वी विल स्टडी इट देयर ओनली। सो पूर्व भूत, मतलब मैंने आपको यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि जो हमारा पहले वाला भूत है आगे वाले भूतों में प्रवेश करता है। पहले वाला महाभूत इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अदर, मतलब जो आने वाला महाभूत है उत्तरोत्तर महाभूत में भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी जैसे आकाश है, आकाश का गुण होता है शब्द गुण एंड इट विल एंटर इनटू वायु। सो वायु में आकाश भी प्रेजेंट होगा एंड शब्द गुण भी उसका प्रेजेंट होगा एंड ऑल्सो वायु का जो गुण है स्पर्श गुण वो भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा है आकाश में शब्द गुण होता है, वायु में शब्द भी होगा एंड स्पर्श गुण भी प्रेजेंट होगा। अग्नि में शब्द होगा, स्पर्श होगा एंड रूप गुण जो अग्नि का है वो भी प्रेजेंट होगा। जल में शब्द गुण होगा, स्पर्श गुण होगा, रूप होगा एंड रस गुण होगा जो कि जल का है। पृथ्वी में ऐसे शब्द गुण होगा, स्पर्श गुण होगा, रूप होगा, रस होगा एंड गंध दैट इज पृथ्वी का गुण वो भी प्रेजेंट होगा। सो ये वाली बात प्रूफ होती है कि पूर्व भूत उत्तरोत्तर महाभूत में प्रवेश करते हैं, मतलब जो पुराना वाला पूर्व भूत पहले वाला भूत है वो उत्तरोत्तर महाभूत में प्रवेश करते हैं। दैट इज आकाश में प्रवेश इनटू वायु, वायु अग्नि में, अग्नि जल में एंड जल पृथ्वी में प्रवेश करते हैं और इसी कारण उत्तरोत्तर महाभूत में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ पूर्व महाभूतों के भी गुण आ जाते हैं। मतलब आगे वाले महाभूतों में अपना वाला स्वाभाविक गुण तो हो गई, जैसे पृथ्वी में गंध गुण तो है ही, बट और जो पुराने मतलब पूर्व भूत हैं उनके भी गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज अन्योन्यानुप्रवेश, दैट इज भूत अनुप्रवेश के कारण ही द्रव्य सभी भूतों से गुण युक्त हो पाते हैं। मतलब जितने भी भूतों के गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश गुण प्रधान है, वायु गुण प्रधान है, इसीलिए सारे द्रव्यों में सारे महाभूतों का प्रेजेंस होता है। भूत अनुप्रवेश के कारण जो ये ऐसे प्रवेश हो रहा है इसके ही कारण जितने भी द्रव्य हैं उनमें सारे महाभूतों की प्रेजेंस होती है। So after this theory, after this point, we have one more point that is important, that is कि हमारा पंच महाभूत सिद्धांत it agrees with the सामान्य विषय सिद्धांत, the लोक पुरुष साम्य सिद्धांत and the कार्य कारण सिद्धांत। ओके, सामान्य विषय सिद्धांत से मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लोग कोई भी द्रव्य उसका सेवन करते हैं तो जिस भी महाभूत की उसमें वृद्धि मतलब प्रधानता होती है वो उसी चीज़ को जाकर पुष्ट करता है। ठीक है, ये सामान्य विषय सिद्धांत को इस तरीके से फॉलो करता है। लोक पुरुष साम्य मतलब जो लोक में है वही पुरुष में है, ये मैंने आपको लोक पुरुष साम्य में भी एक्सप्लेन किया था और कार्य कारण सिद्धांत भी ये फॉलो करता है। तो ये तीनों अपीयर्स टू दीज थ्री अपीयर्स टू बी अधिकरण सिद्धांत इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंच महाभूत सिद्धांत। सो पंच महाभूत सिद्धांत के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों सिद्धांत जो है वो अधिकरण सिद्धांत है। ठीक है, पंच महाभूत इज द सर्वतंत्र सिद्धांत। ठीक है, एंड उसके बाद ये तीनों अधिकरण सिद्धांत है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंच महाभूत सिद्धांत। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंस एंड उपयोगिता की, क्या उपयोगिता है इस महाभूत सिद्धांत की। पंच महाभूत सिद्धांत इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन गर्भ उत्पत्ति कर्म की। गर्भ में उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? शुक्र शोणित के संयोग से जब शरीर में चेतना अवस्थित हो जाती है तो उसके बाद वायु जो है वो विभाजन का कार्य करती है, डिविजन का। ठीक है, अग्नि पाक मतलब डाइजेशन का कार्य करती है, जल जो है वो क्लेदन मतलब वो वेट करता है, पृथ्वी कॉम्पैक्शन सहनन का काम करती है और आकाश विवर्धन मतलब एक्सपेंशन का बॉडी के अंदर काम करता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस वेरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपना रचना शरीर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, उसमें आपका गर्भ शरीर इफ़ स्टार्ट हो गया है, देन यू विल गेट टू नो कि जो हम लोग कहते हैं ना कि अब गर्भ की स्थापना हो गई है, दिस इज़ नोन एज गर्भ। ठीक है, तो शरीर की क्या डेफिनेशन, तो शरीर की डेफिनेशन आने के लिए भी उससे पहले पंच महाभूत ये सारे कर्म करते हैं बॉडी में।
गर्भ में। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचमहाभूत सिद्धांत। एंड इसकी और जो इम्पॉर्टेंस और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पंचमहाभूत चैप्टर पढ़ेंगे। सो अभी के लिए एज सिद्धांत, टू नो दिस एज अ सिद्धांत we have to study this much only. Now coming on to another important सिद्धांत, that is त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष कौन से? हमारे आयुर्वेद में आपने सबसे पहले आके क्या पढ़ा है? योर फर्स्ट क्लास, दैट वाज ऑन दिस ओनली ना, द बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। व्हाट आर द 3 दोष? 3 शारीरिक दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त एंड कफ। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, मतलब वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं, शारीरिक 3 दोष हैं, ठीक है। और इनके बढ़ने से, मतलब इनकी विकृत अवस्था, विषम अवस्था से विविध रोगों की उत्पत्ति होती है, और इनकी साम्य अवस्था, मतलब अगर ये सम अवस्था में है, बिल्कुल अपने प्रॉपर अमाउंट में है जितना होना चाहिए इनको बॉडी में, तो स्वास्थ्य की ये रक्षा करते हैं, ठीक है। ऑल्सो दीज आर योर शारीरिक दोष। एंड मानसिक दोष कौन से बोलते हैं? अगर आपको पता है देन यू हैव टू कमेंट देम कि मानसिक दोष कौन से हैं। नाउ कमिंग ऑन टू कि वात का स्थान क्या है? वात का स्थान है अधा भाग, मतलब जो नीचे वाला लोअर बॉडी हमारे वात का स्थान है। पित्त का स्थान इज मध्य भाग, नियर योर अम्बलाइकल रीजन। एंड कफ का स्थान इज ऊर्ध्व भाग, मतलब योर चेस्ट रीजन, ठीक है। दीज आर द स्थान ऑफ दीज दोषास। अगर आप डिफरेंट संहिता पढ़ोगे अब, लाइक यू रीड अष्टांग हृदय, यू रीड चरक संहिता इन सेकेंड ड्रॉ, देन यू विल गेट टू नो कि आचार्य वाग्भट ने कौन सा स्थान दिया है, आचार्य चरक ने कौन सा स्थान दिया, आचार्य सुश्रुत ने कौन सा स्थान दिया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। बट ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड कि वात का स्थान अधः भाग में ही होता है, ठीक है। तो ये अपने स्थान में रहते हुए शरीर का धारण करते हैं। निरुक्ति क्या होती है? वात, पित्त और कफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके पेपर में, आपके एग्जाम में वात, पित्त एंड कफ की सिर्फ निरुक्ति ही पूछते हैं। सो वात की निरुक्ति इज वागति गंधनयोः, दैट इज मूवमेंट एंड सेंसेशन। वात का कर्म होता है, वात का मेन कर्म होता है मूवमेंट, ठीक है ना। नाउ पित्त की निरुक्ति इस तप संतापे, दैट इज ए हीट से डिनोट करता है। एंड जो हमारे बॉडी में ऊष्मा है जिसके द्वारा हमारा अन्न पचता है, दैट इज रिलेटेड विद द पित्त। कफ श्लिष आलिंगन, मतलब जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द कफ। प्रॉपर्टीज़ क्या है? अब एक बार फिर से प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। वात की है रुक्ष एंड चल, पित्त की उष्ण, कफ की स्निग्ध। दीज आर द प्रॉपर्टीज़। कर्म क्या होंगे? वात के देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कर्म दैट आर उत्साह, श्वास, प्रश्वास, मतलब जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की जो क्रियाएं हैं दैट आर बिकॉज ऑफ वात, ओके। पित्त की वजह से पक्ति, ऊष्मा, क्षुधा, तृष्णा, मेधा, मतलब पित्त की वजह से जैसे मैं आपको बताया कि पाचन होएगा, ओके। क्षुधा मतलब भूख लगती है, प्यास लगती है। बुद्धि भी मतलब मेधा आपकी जो शक्ति है, ज्ञान स्मरण शक्ति है, उससे पित्त की वजह से होती है। कफ जो है वो दृढ़ता व स्निग्धता का उत्पादक आदि ये सारे इसके कर्म होते हैं, मतलब दृढ़ता व स्निग्धता इनका ये उत्पादक होता है। नाउ देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि इनका पंचभौतिक स्वरूप क्या है। अभी मैं पंचमहाभूत सिद्धांत पढ़ा, तो वात, पित्त और कफ ये भी तो पंचमहाभूत से बने बिकॉज ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो तो इनका पंचभौतिक स्वरूप क्या है? वात में वायु और आकाश की प्रधानता होती है, पित्त में ताप है, मतलब पित्त में हीट है, दैट इज ये अग्नि प्रधान है। एंड कफ इज जल एंड पृथ्वी प्रधान। तो दिस इज द पंचभौतिक स्वरूप। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। दिस इज योर बेसिक। आज इन सारे लेक्चर्स में हमने पदार्थ विज्ञान के जो बिगिनिंग के हमारे 1 to 4 लेक्चर्स हैं, ये सारे हमारे बहुत बेसिक लेक्चर्स हैं। दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। आपको ये सब कुछ आना ही चाहिए। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो आप अभी से स्टार्ट करोगे। आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अच्छे से आप बुक्स पढ़ोगे, आप लेक्चर्स देखोगे, यू विल गेट टू नो कि इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ये अभी छोड़ा ना, देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन योर फर्दर सीनियर ईयर्स, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद द त्रिदोष सिद्धांत 2। नाउ कमिंग ऑन टू द त्रिगुण सिद्धांत। देयर इज वन मोर सिद्धांत, दैट इज त्रिगुण सिद्धांत। त्रिगुण कौन से हैं बॉडी में? सत्व, रज एंड तम। ये हमारे त्रिगुण सिद्धांत में आते हैं और ये 3 गुण हैं। सांख्य दर्शन में ये दिए गए हैं। मूल प्रकृति जो होती है किसी भी मनुष्य की, वो क्या होता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ त्रिगुण। मतलब ये तीनों गुण तीनों समान मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो, कोई ज़्यादा नहीं होता, कोई कम नहीं होता। सत्व क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द विजडम, कामनेस एंड इंटेलिजेंस। विजडम, कामनेस एंड इंटेलिजेंस ये सत्व के द्वारा दर्शाया जाता है। रज मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय एम्बिशन, डिजायर, मूवमेंट एंड पैशन। तम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेजीनेस, डिल्यूजन, ignorance, sleep and lethargy.
सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सत्व, रज और तम के यहाँ पे गुण लिखे गए हैं कि मतलब कि वो किस चीज़ को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, कि वो बॉडी में किस चीज़ का हमारा कैसा उनका रिप्रेजेंटेशन है बॉडी के अंदर. सो सत्व इज़ द विजडम वाला, रज इज़ लाइक पैशन, एम्बिशन, एंड तम लाइक दिस लेजीनेस, डिल्यूजन, इग्नोरेंस दैट वी ऑल डू. ओके, जो हमारी डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में है. सो इसीलिए वी हैव टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज तम प्रधान होता जा रहा है हमारी बॉडी में. नाउ व्हाट इज़ द एम? एम क्या है? अब बैलेंस करना होगा त्रिगुण को. अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वे विल आर एम्बिशन, वे विल आर विजडम को. सारा तो ये लेजीनेस से ही हमारा प्रभावित है. सो इनको बैलेंस करने हैं विद प्रिडोमिनेंट सत्व बीइंग आइडियल फॉर इनर पीस एंड कॉन्शियस लिविंग. इफ आपका सत्व डोमिनेंट रहेगा, दैट वॉज विजडम, कामनेस एंड इंटेलिजेंस, यू नो ना कि उससे आपको पीस मिलेगी अगर सत्व डोमिनेंट होगा. एंड ऑल्सो अगर रज भी होगा तो उसमें एम्बिशन, डिज़ायर, मूवमेंट, मतलब एम्बिशन तो होगा बट सत्व डोमिनेंट होने से सत्व इज़ द बेस्ट वन. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड कि आपके 3 जो मानसिक दोष हैं उसको उनको कहा जाता है सत्व, रज और तम. बट जो सत्व है उसको दोष नहीं कहते, उससे हमेशा गुण कहते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी होती हैं कि उसको दोष नहीं कहा जाता. ठीक है. सो हमारा एम है कि हम त्रिगुण को बैलेंस करेंगे प्रीडोमिनेंट सत्व के साथ, जो कि आइडियल है इनर पीस के लिए और कॉन्शियस लिविंग के लिए. त्रिगुण का भी हम पंचभौतिक स्वरूप देखेंगे कि सत्व इज़ आकाश, मतलब आकाश की प्रधानता होती है सत्व में, रज में वायु की, सत्व और रज में अग्नि की, सत्व और तम में जल की और तम में पृथ्वी की प्रधानता होती है. दिस वॉज द पंचभौतिक स्वरूप ऑफ त्रिगुण सिद्धांत. ठीक है. अब इसके साथ हमने त्रिदोष सिद्धांत कंप्लीट कर लिया, हमने पंचमहाभूत सिद्धांत कंप्लीट कर लिया एंड हमने त्रिगुण सिद्धांत भी कंप्लीट कर लिया. देयर इज ऑल्सो वन मोर सिद्धांत जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड ही ये सिद्धांत है एंड दिस इज वेरी बेसिक, बहुत ईजी सिद्धांत है. पदार्थ सिद्धांत. पदार्थ क्या होता है? पदार्थ इज़ वन दैट इज सब्जेक्टेड टू नॉलेज, मतलब जिसकी हम नॉलेज लेते हैं, जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, दैट इज़ नोन एज पदार्थ. ओके. अब फीचर्स क्या होते हैं पदार्थ के? अस्तित्व, अभिधेयत्व एंड ज्ञेयत्वानि, मतलब दिस इज़ फ्रॉम द श्लोक ओनली. मैंने टर्म्स ही उठाए हैं श्लोक से भी बिकॉज टर्म्स आपको लर्न करने हैं. आपको श्लोक भी लर्न करना है, बहुत डिफिकल्ट श्लोक है ये नहीं. श्लोक भी आपका सिर्फ टर्म्स ही हैं उसमें ये तीनों, तो आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए पदार्थ के. सो पदार्थ मतलब क्या है? इसके 3 फीचर्स हैं. दैट इज़ अस्तित्व, मतलब एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंस होना चाहिए. जो भी चीज़ का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस होना अनिवार्य है. अभिधेयत्व मतलब उसको नाम की संज्ञा दी जा सकती है. मतलब ऐसे नहीं हम किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे. अगर आप किसी भी बुक में किसी बुक को पढ़ते हो तो उस बुक का कुछ नेम है ना, मतलब उसको किसी चीज़ की संज्ञा दी जा सकती है, उसका नाम दिया जा सकता है. ज्ञेयत्वानि मतलब जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है. तो जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसको नाम दिया जा सकता है और जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है, वह पदार्थ कहलाता है. ये पदार्थ के फीचर्स हैं. कैटेगरीज देखते हैं. षट पदार्थ होते हैं. यू मस्ट बी नोइंग, अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि 6 पदार्थ होते हैं. द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय. द्रव्य क्या होता है? जो मटीरियल है हमारा. गुण क्या होता है? उस मटीरियल की प्रॉपर्टीज़. कर्म क्या होता है? एक्टिविटीज़ ऑफ द मटीरियल. सामान्य क्या होता है? इनमें कॉमन फीचर्स, मतलब इफ़ हम कोई 2 मटीरियल ले रहे हैं तो उन दोनों में कॉमन फीचर्स, कॉमन गुण क्या हैं? कॉमन गुण हो सकता है, कॉमन कर्म हो सकता है. तो दिस इज सामान्य. विशेष मतलब कि स्पेसिफिक, उनमें स्पेसिफिक गुण, स्पेसिफिक कर्म क्या है, दैट इज़ विशेष. और समवाय, समवाय है इन सब का इंटर रिलेटेडनेस, मतलब इन 5 का इंटर रिलेटेडनेस इज नोन एज समवाय. So this is your षट पदार्थ सिद्धांत and with this we have completed all our important and basic सिद्धांत. There are some शारीरिक सिद्धांत लेफ्ट बट ये जो इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत वाला पार्ट है वो आपका फिनिश हो गया है एंड आपके ये सारे सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं. आपका सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट फिनिश हो गया है. सो विद दिस आई एम रैपिंग अप विद दिस लेक्चर. आई होप दिस इज़ ऑल वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट. And don't forget to like and share the video. Bye bye guys, keep learning.